Students, welcome in my class 11th Physical Education. Chapter number 3rd. I was teaching in the previous last video. So today again part 2, physical fitness, wellness and lifestyle. In this chapter I have discussed about component of wellness and lifestyle, positive lifestyle, etc. और भी चैप्टर हैं इसके आगे, उसमें भी इसी में होंगे. So it is today 15 May, presented by me, Aryam Shukla. Firstly, I will discuss about the importance of positive lifestyle. In last video, I have forgot this topic, so I am firstly discussing about it. The importance of positive lifestyle. Positive lifestyle की का क्या महत्व है, इसके लिए मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ. नंबर 1 पॉइंट है इंक्रीजेस द लॉन्गेविटी. इंक्रीजेस द लॉन्गेविटी बढ़ती है, जिसमें कि स्लो डाउन एजिंग प्रोसेस, उम्र का के हिसाब से स्लो धीरे धीरे एजिंग प्रोसेस विधि है. रिड्यूसेस रिस्क ऑफ डिजीजेस, और जोखिम कम होता है किसी भी बीमारी का, किसी भी डिजीज़ का, कोई रोग का. ये इसका एक इम्पॉर्टेंस है. नंबर 2 है इंक्रीजेज द लेवल ऑफ एनर्जी, और जो एनर्जी का लेवल है वो बढ़ता है. इंक्रीजेज सेटिस्फैक्शन, इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी. तो ये 2 इम्पॉर्टेंस हुए. नंबर 3 है हेल्प इन रिड्यूसिंग द डिप्रेशन. डिप्रेशन में कम में सहायता करता है ये लाइफ स्टाइल में. एलिवेट्स द हार्मोन्स लेवल इन बॉडी, रेगुलेट्स पॉजिटिव थिंकिंग, और पॉजिटिव थिंकिंग रेगुलेट्स होती है पॉजिटिव लाइफ स्टाइल में. और इसके और भी पॉइंट है. अगला पॉइंट है 4, इंक्रीजेज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस. PF का मतलब होता है फिजिकल फिटनेस. बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी. माइंड और बॉडी का आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन होता है, बेटर होता है. इंक्रीजेज स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है एंड इंडोरेंस बढ़ता है. अगला पॉइंट है इम्प्रूव्स पॉस्चर्स. पॉस्चर्स मैंने उठना बैठना, इसमें आपका इम्प्रूव्स होता है, किस तरीके से आप अपनी बैठे उठें. ये भी लाइफ स्टाइल का महत्व, लाइफ स्टाइल पॉजिटिव जो होगी तो इम्पॉर्टेंट ये भी हो सकता है. इंक्रीजेज सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. इसमें विश्वास, अपने कॉन्फिडेंस, अपने पर आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं, वो भी बढ़ जाता है. इसमें नंबर 5 में होना चाहिए प्रिवेंट्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हृदय संबंधी जो रोग होते हैं, ये है भी इसकी सुरक्षा रहती है, ये भी जो है इससे बचाव करता है. रिड्यूसेस एक्स्ट्रा बॉडी फैट, और बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है उसको कम करता है. स्ट्रेंथ्स हार्ट, और मजबूत करता है हार्ट को भी, ये मजबूती देता है पॉजिटिव लाइफ स्टाइल. हेल्पिंग इन कॉपिंग विद स्ट्रेस, और इस तनाव में के साथ में भी वह हेल्प करता है, तनाव में भी कॉपिंग करने में. तो ये आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल के मैंने आपको बताए. देन आई विल डिस्कस नाउ. आई स्टार्ट कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस. कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस, इसके पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ. नंबर 1 है फिजिकल में शारीरिक रूप से आपकी क्या मतलब, उसमें फिजिकली क्या कैसे आप हो, वेलनेस किस प्रकार से होगा. तो इसमें नंबर 1 है गेटिंग इन शेप रेगुलर एक्सरसाइज. और आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने से शेप में आप शेप पाओगे, अपना आकार को सही रखेंगे आप, आपकी शेड्यूल बॉडी रहेगी. हेल्दी ईटिंग, गुड स्लीप, और हेल्दी ईटिंग, और जब आप स्वस्थ भोजन करेंगे आप, तो आप जो है अच्छा सोएंगे, अच्छा से आपको नींद अच्छी आएगी. एथलेटिक अपीयरेंस एंड जॉगिंग, स्विमिंग एंड रनिंग. जॉगिंग करना चाहिए, स्विमिंग करना चाहिए, और रनिंग करने से ये इसका जो है वेलनेस आपको अच्छी आती है, जिससे कि आप फिजिकली जो होते हैं आप वेलनेस आपको आएगी. नंबर 2 है सोशल का मतलब समाज से है. और समाज में क्या होता है, आप सबसे पहले इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स. आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ये इम्प्रूव करें आप इसको. पॉजिटिव एटीट्यूड, और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए.
रेस्पेक्ट एल्डर्स मेक अदर फील इम्पॉर्टेंट, और अपने बड़े बूढ़ों का और अपने जो भी बड़े हैं घर के अंदर, माता पिता बाबा या जो भी है, मेक अदर फील इम्पॉर्टेंट, उनकी भी महत्व को समझिए आप। ये भी आपको सोशल उसके अंतर्गत, कंपोनेंट्स के अंतर्गत आता है। हेल्दी सोशल सर्किल, आपके समाज की जो सर्किल है, आपके इष्ट मित्र जो हैं आपके हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी का मतलब साथ, अच्छा साथ देने वाले लोग हों। विजिट द फ्रेंड्स एंड द नेबर्स, और मित्रों को और पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार रखें और उनको देखें, उनके बारे में सोचें, उनको पॉजिटिव लें सभी को। ये आपका सोशल कंपोनेंट्स हैं वेलनेस का, जिससे आपको वेलनेस आप जो है कहलाएंगे। इसके बाद इमोशनल माने आपके भाव, जो रेड्यूसनल मेंटल टेंशन, ये मेंटल टेंशन रिमूव करता है। इमोशनल में रिड्यूसेस मेंटल टेंशन, जो तनाव आपका मस्तिष्क से होता है वो रिड्यूसेस होता है, कम होता है। रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी, एंजॉय डेली लाइफ। एंजॉय डेली लाइफ जो होती है, जो आप मनोरंजन करते हैं प्रतिदिन जीवन में, तो आपको रिलीफ मिलती है एंग्जाइटी से। एंग्जाइटी मीन होता है चिंताओं से। कंट्रोल इमोशंस, अवॉइड द वर्किंग ओवर टाइम, और आप अपने इमोशंस को अवॉइड, वर्किंग टाइम यानी काम करते समय जब आप ओवर टाइम ना करें, वर्किंग ओवर टाइम ज़्यादा अधिक समय तक कार्य करेंगे आप, तो आपका इमोशनल हो जाएंगे। तो इमोशनल के ऊपर आप कंट्रोल रखना होता है, अवॉइड करना है आपको, ये नहीं कि आप अपना कंट्रोल खो दें। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते रहिए, दोबारा एक्टिविटीज़ को अपने करते रहेंगे आप उसको। तो ये आपका इमोशनल कंपोनेंट्स आप वेलनेस का पॉइंट्स है। अगला है स्पिरिचुअल को उसका संबंध आध्यात्मिक से होता है, धार्मिक से होता है। ब्रिंग्स इनर पीस, जो कि आपको क्या लाती है, शांति प्रदान करती है, इससे आपको शांति मिलती है ऐसा करने से। गुड फीलिंग टू वन सेल्फ, और जो है गॉड फेयरिंग यानी ईश्वर से डरना भी चाहिए, कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो ईश्वर देख रहा है। ऐसा नहीं होता कि कोई हमें देख ही नहीं रहा, देखने वाला ईश्वर अवश्य होता है, उससे डरना चाहिए। और ट्रू टू वन सेल्फ, और सत्य बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, वन सेल्फ अपने में ही खुद की। गुड करेक्टर एंड वर्च्यूज, तो आपका अच्छा करेक्टर होना चाहिए। लोगों के बीच में आप जाएं, अपने एक अच्छे करेक्टर को लेकर के जाएं, एक चरित्रवान बने, वर्च्यू होना चाहिए आपका। मेडिटेशन, प्रेयर, और मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, प्रेयर करें ईश्वर की, रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, और इससे अलावा सभी धर्मों का, कोई धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी धर्मों का जो आप पालन करें, सभी धर्मों की मान सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें उनका। सारे धर्म एक जैसे होते हैं, सभी धर्म में एक ही बातें बताई गई हुई हैं। तो ये स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स आपका वेलनेस के लिए हुआ। वेलनेस तभी आती है जब आप ऐसा ये करेंगे स्पिरिचुअल की तरीके से, हर तरीके से आपको जो आपको पॉइंट्स बताए गए, आपको अंदर शांति मिलती है इससे, स्पिरिचुअल। नेक्स्ट पॉइंट इसी का है न्यूट्रिशनल। आप न्यूट्रिशनल क्या लें, बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट रिड्यूसेस फटीग। आप जब बैलेंस डाइट लेते हैं और हेल्दी डाइट आपकी होनी चाहिए, जो क्या करती है वो थकावट को आपको कम करती है, थकावट आपकी नहीं आती। न्यूट्रिशन अगर आपने लिया है, अच्छा न्यूट्रिशन, मैक्रो दोनों लिए, विटामिन जिसमें होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और माइक्रो दोनों प्रकार के आप डाइट लेनी चाहिए आपको। तो इससे क्या होता है, रिड्यूसेस एक्सेस फैट। आपका जो फैट एक्सेस होता है, अधिक मात्रा में जो फैट बॉडी में जमा हो जाता है, ये आपका कम होता है ऐसा करने से। ईट रॉ फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, और आपको कच्चे फ्रूट्स को खाने चाहिए, और फल और ग्रीन हरी सब्जियों का सेवन करें आप। हरी सब्जियों का आप सेवन करेंगे तो आप ये सब न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है, तो आप वेलनेस आपको मिलेगी। अवॉइड आपको क्या करना है, जंक फास्ट एंड फ्राइड फूड। जंक वाले जो हैं, फास्ट जो हैं, या आप इनको जो आजकल चाइनीज़ वगैरह सब चलते हैं, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। और तली हुई चीज़ों को, तला हुआ भोजन, फ्राई कोई भी चीज़ आप ना लें जिससे कि आपको नुकसान पहुंचाए। तो ये एक पॉइंट हुआ आपका न्यूट्रिशनल। इसके बाद में अगला कंपोनेंट है फाइनेंशियल जो होता है, ये इससे मनी से संबंधित है। मनी मैनेजमेंट्स गोल्स, आप कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो आपको मनी मिलती है, अर्थ के लिए आप करते हैं, तो उस अर्थ को संजो के किस प्रकार से आपको रखना है। मनी मैनेजमेंट आपका गोल होना चाहिए कि मनी का आपको किस प्रकार से उसको मैनेज करें। गेट आउट ऑफ डेब्ट्स, और कर्ज को आप न बढ़ाएं, कर्ज से आप छुटकारा पाएँ, ये आपको करना चाहिए। सेविंग, आपको सेविंग करना चाहिए, आपको प्लान बनाना चाहिए।
आपको प्लान, बचत की प्लान बनाइए कि हम पैसे को कितना बचा सकें। और क्या करना है, डोनेट फॉर चैरिटी, और कुछ ऐसा है अपना जो कमाया हुआ धन है उसमें से चैरिटी इत्यादि के लिए डोनेशन भी करना चाहिए, डोनेट भी देना चाहिए। तो डोनेट फॉर द चैरिटी, गरीबों के लिए या कोई भी हो, तो ये आप फाइनेंशियल को अपने यूज करेंगे। इस प्रकार से कंपोनेंट इसका होगा। इंटेलेक्चुअल अगला पॉइंट है, इंटेलिजेंसी अलर्टनेस ऑफ माइंड। इंटेलिजेंसी योग्यता और आपके माइंड की अलर्टनेस को मतलब जो है बढ़ाती है इंटेलेक्चुअल वाले में। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग विचार जो होते हैं क्रिटिकल जो है विचारों को आपको वो करना है, हटाता है जब आपको इंटेलिजेंसी को। क्विक डिसीजन, और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता। कोई भी डिसीजन आपको लेना है क्विक ले, तुरंत लेने की क्षमता आपको रहता है। लर्न न्यू स्किल, क्यूरियोसिटी, और लर्न न्यू स्किल्स को, नई योग्यताओं को, नए कला कौशल को, आपको क्यूरियोसिटी को आपको सीखना है। ये आपकी नई चीज़ को सीखना, ये इंटेलेक्चुअल आपको बनाती है। ये एक पॉइंट हुआ आपका वेलनेस का। ये भी लास्ट है इसका इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल की पर्यावरण, आपको आपके चारों इन्वायरमेंट कैसा है। अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट, रिसाइकिल ऑफ प्रोडक्ट। रिसाइकिलिंग ऑफ प्रोडक्ट के लिए आपको आपका जो सराउंडिंग, आपका इन्वायरमेंट जो होना चाहिए इसके प्रति आपको जागरूकता रखनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। और इंडिविजुअल आर द हेल्दी रिड्यूस पोल्यूशन, और अपने हेल्दी पोल्यूशन को आपको हेल्दी रखना चाहिए। उसको क्या नाम, आपका इन्वायरमेंट को हेल्दी इन्वायरमेंट हो और रिड्यूस पोल्यूशन हो। आप प्रदूषण को आप कम करें, प्रदूषण को हटाएं। इन्फ्लुएंसेस ऑल एबव कंपोनेंट्स, और सभी ऊपर के जो दिए हुए कंपोनेंट्स हैं ये प्रभावित होते हैं। पोल्यूशन फ्री एंड ग्रीन इन्वायरमेंट, आपको पोल्यूशन फ्री चाहिए, आपको जो है वातावरण, एंड ग्रीन इन्वायरमेंट, हरा भरा पेड़ पौधे, बाग बगीचे इत्यादि जहाँ पे हैं, इन जगहों पर आप अपना घूमें टहलें और इस प्रकार से आप अपना एंजॉय करें। आपको इन्वायरमेंट, आपकी तो स्वस्थ इन्वायरमेंट होना चाहिए, कहने का अर्थ ये है। ये आपको मैंने जो बताया, ये आपको कंपोनेंट्स बताए आप वेलनेस के। वेलनेस अगला टॉपिक जो है आपका इसी के अंतर्गत चौथा टॉपिक है लगभग, प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रेट्स लाइफ स्टाइल। प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रेट्स, जो लाइफ स्टाइल में जो स्वास्थ्य संबंधी खतरे होते हैं उनसे हम सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में आपको इसमें बताया जाना है। तो ये जो है सुरक्षा के लिए रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, फर्स्टली आपको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल लीड्स टू रिड्यूस्ड एनर्जी और एक्सपेंडिचर्स। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कौन कौन सी, वॉकिंग है, एरोबिक है, एक्सरसाइज एक्सेट्रा, ये आपको पर डे आपको रेगुलरली आपको करते रहना चाहिए, जो कि आपको जो हेल्थ संबंधी आपको सुरक्षा रखेगी, आपको उससे बचाएगी आपको। नंबर दूसरा है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हेल्दी ईटिंग जो है इनटेक, आप ऐसी चीज़ें लें जो आपको हेल्दी बनाएं, ऐसी चीज़ों को खाएं, हैबिट डालें, आदत डालें। इनटेक ऑफ द सोडियम सेचुरेटेड फैट, शुगर लिमिटेड, ये लिमिट में होना चाहिए, एक सीमा के अंतर्गत खाना चाहिए ये सब चीज़ों को। सोडियम की से बनी हुई चीज़ें कम लें, सेचुरेटेड फैट कम लें, शुगर लिमिटेड जो है आपका ये भी लिमिटेड करें, और एडिकेट अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स लीजिए। बैलेंस डाइट कंटेनिंग ग्रीन वेजिटेबल, होल ग्रेन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट, और डेयरी प्रोडक्ट जो है घी इत्यादि है, और डेयरी के अंतर्गत जो दूध दही इत्यादि इसका सेवन आपको करना चाहिए। ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपको जानता है, इससे आपका एक स्वस्थ लाइफ स्टाइल बनती है। हाँ, तीसरा अगला पॉइंट है मेंटेनिंग ए हेल्दी वेट। अब हेल्दी वेट को आपको मेंटेन रखना है, स्वस्थ कैसे, आप वेट आपका कितना होना चाहिए। मैंने आपको उसके पहले लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा चुका BMI के बारे में, या आपको BMI के बारे में बॉडी मास इंडेक्स में जो है इधर लेस देन 25 kg से आपका वेट इतना 25 जो आता था BMI, ये इससे कम होना चाहिए, तब आपका ओवर वेट आप नहीं कहलाएंगे। ओवर वेट इंडिविजुअली आर एट हाई रिस्क ऑफ डिजीज़। जब ओवर वेट जब अधिक वजन का व्यक्ति हो जाता है तो उसकी बहुत रिस्क रहता है, बहुत से अनेकों प्रकार की बीमारियां उसकी हो जाती हैं। हैव हाइयर मोर्टली रेट, ला कैलोरीज फूड, कम कैलोरी वाला आपको भोजन लेना है। एवॉइड फैटी जो है आपको से एवॉइड करना है, जंक एवॉइड करना है, एंड फास्ट फूड।
एंड फास्ट फूड को भी आपको अवॉइड करना है। ये सब चीज़ों को ऐसा जब आप पालन करेंगे तो आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल जीने के लिए आपको बताएगा, इससे आपको मिलेगी। लिमिट टीवी वाचिंग। अब आजकल जो है सबसे ज़्यादा ये हानिकारक हो रहा है टीवी वाचिंग। सारे चैनल्स, तरह तरह के अनेकों चैनल्स हैं, आप सारे चैनल्स को देखते हो, सुबह से लेकर शाम तक कोई न कोई आप चैनल देखते हो। आपका प्री पसंद जो चैनल है उसको छोड़ करके सारे चैनल्स को देखते हो, दिन भर टीवी के सामने आप बैठे रहते हो, तो जिससे कि आपको ये लाइफ स्टाइल होगी हेल्दी नहीं होगी आपकी, तो ये खतरा भी इसमें बन सकता है किसी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी। तो नंबर्स ऑफ द आवर्स वाचिंग टीवी एंड टीविंग इंक्रीज इन वेट, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी एंड इंक्रीजेस फूड। आप कम करें देखना, नंबर्स ऑफ आवर्स जो हैं वाचिंग टीवी का ये कम करें, एंड इंक्रीज इन वेट, इन रिड्यूस, और वेट को रिड्यूस करें फिजिकल एक्टिविटी करके, एंड इंक्रीजेस फूड, और फूड को आप बढ़ाएं, अपने भोजन को, अच्छे स्वास्थ्य संबंधी भोजन को आप खाएं। तो ये प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रेट्स लाइफ स्टाइल के पॉइंट्स आपको मैंने दिए हैं। हाँ, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं जो कि आपको प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रेट्स लाइफ स्टाइल के अंतर्गत आते हैं। नो स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट या स्मोकिंग जो भी तंबाकू का आप करते हैं वो सभी आप इसको बंद कर देना है। यह आपको हार्ट को स्ट्रोक करती है एंड कॉर्नरी डिजीजेस आपको फैलाती है। स्मोकर प्रोन टू माउथ एंड थ्रोट कैंसर, कैंसर भी गले का हो सकता है, तो ये आपका लिए बड़ा हार्मफुल होता है। नो स्मोकिंग होना चाहिए आपका। प्रॉपर स्लीप, अब आपको प्रॉपरली नींद नहीं आती है आपको, तो नींद आने के लिए प्रॉपर आपको सोना भी चाहिए। अफेक्ट्स मूड एंड मेंटल स्टेट, जो कि प्रभावित करता है आपके मस्तिष्क को। या और इन एडिकेट स्लीप इंक्रीजेज रिस्क ऑफ इंजरीज, और इंजरीज भी आपके रिस्क ऑफ इंजरी की घटनाएं बढ़ जाती हैं अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं। प्रॉपर स्लीप मेक्स इंडिविजुअल फ्रेश एंड इनर्जेटिक। जब आप प्रॉपर नींद लेंगे तो आपको एक ताजगी मिलेगी व्यक्तिगत रूप से, और आपको एक एनर्जेटिक मालूम होगा। आप नए तरोताज़ा आप हो जाएंगे। जो डेड सेल जो होती डेड हो जाती है वो तरोताज़ा हो जाती है नींद होने के बाद में। तो प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ इंजरी, और इंजरी मैंने किसी की चोट चपेट इत्यादि से बचने के लिए इससे आपको अपने को सुरक्षा करनी चाहिए। फैटल इंजरीज कैन बी अवॉइडेड बाय द सेफ्टी रूल्स का सुरक्षित रूलों को पालन करें और उसको अवॉइड करें। सीट बेल्ट, जैसे कि आप कहीं जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, कार पे बैठे हुए हो तो सीट पर बेल्ट बांध लें। मोटरसाइकिल पे चलते हैं आप तो हेलमेट आप लगाएं। प्रॉपर क्लॉथिंग, आप प्रॉपर कपड़े पहने जब आप व्हील ट्रैवलिंग, जब आप कोई भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की। नो अल्कोहल, ये नहीं कि आपने वाइन ले ली, अल्कोहल ले लिया, ड्रग्स ले लिया व्हील ड्राइविंग करते समय, तो आप ऐसा करेंगे तो आपको चोट लगेगी, जिससे कि आप चोट से नहीं बच पाएंगे। तो ऐसा ना करके आप इंजरी को आप कम कर देंगे, इंजरी आपकी होगी ही नहीं। तो ये तो आपका प्रिवेंशन ऑफ द इंजरी का था पॉइंट। नो ड्रग्स एंड अल्कोहल, जैसा भी मैंने बताया आपको, लास्ट पॉइंट है इसका। नो ड्रग्स, किसी प्रकार की मेडिकल ऐसी जो कि ड्रग्स हो जो आपके नशे के आदी बना दें, या अल्कोहल से जिसमें हो, ऐसे पदार्थों को लेना एडिकेट जो भी है तो ये गलत होता है। इफेक्ट्स ओवरऑल अपीयरेंस, ये सब पूरी तरीके से अपीयरेंस ओवरऑल इफेक्ट करता है। रेगुलर यूज टेंड्स टू मेक वन एडिक्टेड, आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, आप इसके आदत आपको पड़ जाएगी, एडिक्टेड आप बोले जाएंगे। आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते अगर आप इसके ड्रग्स का अल्कोहल को लेने के में आप हैबिचुअल हो गए तो। आप अच्छा सोच नहीं सकते, आप अच्छा कर नहीं सकते, आपकी थिंकिंग बैड हो सकती है। तो ये आपको मैंने प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रेट्स लाइफ स्टाइल के पॉइंट्स दिए। अब हाँ, इसके अलावा मैं बीच में कुछ एक चीज़ और भूल गया था बताने को, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका चैप्टर आगे है, एक थोड़ा सा ऐसे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, जो कि फिजिकल फिटनेस और वेलनेस को प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक तो नंबर 1 पॉइंट होता है एज ग्रुप का होता है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच अफेक्ट्स द फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक तो एज होती है, एज के बाद में आता है, ये प्रभावित करती है आपके दोनों को। जेंडर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, इट आल्सो अफेक्ट द लेवल ऑफ द फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस इन फैक्ट देयर आर एनाटोमिकल आपका फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। फीमेल्स और मेल्स के बीच में साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ये डिफरेंसेस होते हैं, बनावट दोनों की अलग अलग होती है, तो इससे एनाटॉमिकल अलग अलग होते हैं, तो ये इफेक्टिव होता है दोनों।
दोनों हिसाब से अलग अलग हो, हिसाब से जेंडर वाले में। इन्वायरमेंट जो होता है आपका विच इंक्लूड्स द क्लाइमेट, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, फिटनेस। तो ये जो है इन्वायरमेंट के बारे में बता रहा, इफेक्ट करता है ये भी आपको, इफेक्ट द फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस आपके पर्सन, ये भी इफेक्ट करता है आपका इन्वायरमेंट। डाइट, आपका डाइट तो बहुत मेन चीज़ है जो आपकी पहले ही बताया मैंने। इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस द लेवल ऑफ द फिजिकल फिटनेस एंड द वेलनेस। गुड डाइट हेल्प्स नॉट ओनली इन, आपका कोई केवल ये फिजिकली फिटनेस के लिए ही नहीं होता है, मेंटेन बॉडी करने के लिए ही केवल अच्छी डाइट नहीं होती है, बट इट आल्सो द इम्प्रूव द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस को भी लेवल आपका बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। तो ये अच्छी डाइट को आपको लेना चाहिए, ये भी इफेक्ट करती है। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन सबसे बड़ी बात है, आपको लगातार काम करते रहना, लगातार काम करते ही रहना, आराम ना ले पाना इस चीज़ को, ये भी आपका बहुत बड़ा जो है फैक्टर है जो कि आपको वेलनेस और आपके फिटनेस को आपको इफेक्ट करती है आपको। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इट आल्सो इफेक्ट द फिजिकल फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। इफ प्रॉपर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन आर टेकन, अगर आपने ले लिया ठीक से, तो देयर विल बी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द फिजिकल फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। तब तो आपका ठीक है, पॉजिटिव आपको रहेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको निगेटिव आपका रहेगा, ये आपको रिलैक्सेशन रेस्ट ऑफ द बॉडी फर्क पड़ेगा आपका। और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइजेस, ये भी एक जो है फैक्टर है कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द फिजिकल फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये मैंने आपको ऐसे ये फैक्टर्स आपको बताए जो इफेक्ट करते हैं आपकी वेलनेस को और आपकी फिटनेस को। तो इनसे भी आपको उनका भी पालन करना आवश्यक होता है, तो ये आपको बचना चाहिए। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। पॉजिटिव लाइफ स्टाइल के कंपोनेंट्स जो हैं आपकी फिगर जो मैं दे रहा हूँ सामने, इसमें सब लिखे हुए हैं क्लियर। सबसे पहला आपका हेल्दी डाइट होना चाहिए, और सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड पर्सनल हाइजीन, प्रॉपर स्लीप, तो आपको नींद लेना चाहिए आराम से, सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, और बैलेंस इन लाइफ, और बैलेंस लाइफ को भी संतुलित रखना चाहिए। नंबर 8 है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और तनाव को भी मैनेजमेंट करना चाहिए। ये 8 पॉइंट जो होते हैं ये कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ स्टाइल, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल के हैं, जिनको आप अपना करके आप पॉजिटिव लाइफ स्टाइल अपनी जी सकते हैं, ये 8 रास्तों के द्वारा, 8 कंपोनेंट्स के द्वारा। नंबर फिर से मैं बता दूं आपको, हेल्दी डाइट, सोशलाइजेशन, फिजिकल एक्टिविटी, सेफ इन्वायरमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड पर्सनल हाइजीन एंड प्रॉपर स्लीप, बैलेंस इन लाइफ। हेलो, हाँ, तो मैं ये बताया मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ द पॉजिटिव लाइफ स्टाइल के बारे में। इस प्रकार से सारे टॉपिक्स इस पार्ट के हो गए, चैप्टर्स के नंबर 3 के, जो कि मैंने सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स बता दिए। और जो अगर आप कुछ रह गया हो तो आप अपनी बुक से आप पढ़ लेंगे डिटेल में, कि बिकॉज आई हैव नो बुक एट दिस टाइम, सो आई सर्च फर्स्टली हियर फ्रॉम एनीवेयर, सो आई टीच यू, और डेली आपको बताता हूँ मैं। अब इसके बाद में ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। थैंक्स, ओके, बाय।